हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग देखेंगे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का आज पहला लेक्चर है। उसमें हम जो भी हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, उसमें जितनी भी हमारी डिसीज होती हैं, जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आज उनके बारे में हम जानेंगे। उसमें से पहला हमारा गैस्ट्रेटाइटिस है और गैस्ट्रोइंटेराइटिस, उसको हम देखेंगे। पहला हमारा गैस्ट्रेटाइटिस या गैस्ट्रोइंटेराइटिस से हम देखेंगे। गैस्ट्रोइंटेराइटिस क्या होता है? एन इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा इज नोन एज गैस्ट्रोइंटेराइटिस। जो भी हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है या गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है और जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, उसमें अगर हमारे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि अगर स्वेलिंग हो गई या रेडनेस हो गई या फिर अंदर ही अंदर ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, कभी कभी होता है। जो हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा होते हैं वो हमारे उसमें स्वेलिंग हो जाती है, तो इसमें क्या हमारे पेन होने लगता है, वो हमारा गैस्ट्रोइंटेराइटिस होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस जो होता है, इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक। जो भी हमारी स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो हमारा गैस्ट्राइटिस होता है। स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन, दैट मीन्स कि म्यूकस मेम्ब्रेन का काम होता है कि जो भी हमारे गैस हमारे स्टमक में एसिड होता है, उस एसिड से हमारे म्यूकस, हमारे जो लेयर होती है स्टमक की लेयर को प्रिवेंट करता है ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है। और उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है स्टमक में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉसर इटियोलॉजी, कि किस किस कारण से हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें साल्मोनेला, सीजेला। उसके बाद इकोलाई बैक्टीरिया होती है। एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल, अगर अल्कोहल का ज़्यादा हम यूज करेंगे, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, तो उसके कारण एक गैस्ट्राइटिस हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेराइटिस। ये इसलिए होता है क्योंकि ऑलरेडी हमारे अंदर तो ऑलरेडी एसिड होता है। एसिड और अल्कोहल मिलके हमारे जो स्टमक होता है उसको बहुत ज़्यादा मतलब हाई एसिडिक बना देते हैं, जिसके कारण हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो ब्रश होने लगती है, और जिसकी वजह से हमें पेन और स्वेलिंग होती है बाद में। उसके बाद एक्सेसिव यूज ऑफ NSAID ड्रग, एग्जाम्पल एस्पिरिन। जैसे कि जो भी हमारे नॉन स्टेरॉइड ड्रग होते हैं, उसका ज़्यादा यूज करने पे जैसे एसिडिक होता है। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो होते हैं, उनका अगर हम ज़्यादा यूज कर लेते हैं तो भी हमें हो सकता है गैस्ट्राइटिस। एक्सेसिव इंटेक ऑफ स्पाइसी फूड, स्पाइसी फूड का ज़्यादा इंटेक करने से हो सकता है। स्ट्रेस से भी होता है। उसके बाद ये हमारा गैस्ट्राइटिस से हमारा ये हेल्दी जो होता है स्टमक किस तरह से हेल्दी होता है, जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड अंदर होता है, और ये हमारा एक्सेसिव हो जाता है एसिड। अल्कोहल लेने से डैमेज स्टमक लाइनिंग, जो स्टमक की हमारी लाइनिंग होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वो डैमेज होने लगती है अगर हम एक्सेसिव लेते हैं। जो गैस्ट्रोइंटेराइटिस होता है, ये यहाँ इस तरह से होता है, किसी एक पार्टिकुलर एरिया में होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। और ये किसके है? एंडेनो वायरस हो सकता है, नोन वायरस हो सकता है, रोटा वायरस और श्रीचिया कोलाई हो सकता है। इन्फ्लामेशन हो स्मॉल, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फ्लामेशन है। रेडनेस हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, ये स्टमक का रेडनेस और स्वेलिंग हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन और सिम्टम्स, कि क्या क्या साइन या सिम्टम्स होते हैं, अगर हमें क्या क्या ऐसा हो सकता है जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ हमें गैस्ट्राइटिस हो गया। नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, हिकपिंग, ब्लीडिंग होगा। हिकपिंग जमीन हिचकी आना और ब्लीडिंग होगा। प्रोफिर डायरिया और वाटर स्टूल होगा, स्टूल विद ब्लड, ब्लड के साथ स्टूल का आना। एब्डोमिनल क्रैम्प, दैट मीन्स मुंह में जो हमारी स्टमक होती है उसकी जो आउटर लेयर होती है, आउटर मसल्स होती है, आउटर मसल्स में मूवमेंट के साथ जो पेन होता है वो हमारा एब्डोमिनल क्रैम्प होता है। वेट लॉस होना कंटिन्यूअस, हार्ट बर्न होना आफ्टर ईटिंग। ईटिंग के बाद कभी कभी लगता है कि हाँ हमारे जब बोलते हैं लोग सीने में जलन हो रही है, जलन हो रही है, तो हमारी इसी वजह से होती है। इपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस, इपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस मतलब तो हमारे एब्डोमिनल पार्ट के अपर साइड में पेन होना, इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकता है। ये भी ऊपर ओवर ईटिंग की वजह से, मेडिकेशन रिएक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर कोई सा गाल ब्लेडर इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो सकता है, गाल स्टोन की वजह से हो सकता है। ये हमारी इपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस होती है। डिहाइड्रेशन, कम पानी का पीना। हेमेटेमेसिस, हेमेटेमेसिस क्या होता है कि वोमिटिंग होना, लेकिन वोमिटिंग के साथ ब्लड का आना।
ये हमारा हेमेटेमेसिस हो सकता है। जैसे वोमिटिस, वोमिटिस होता है ना, वोमिटिस का मतलब वोमिट्स, जो हम वोमिटिंग करते हैं वो हमारा वोमिटिस बोलते हैं उसे। वोमिटिंग तो हो गई वोमिटिंग करने की प्रक्रिया, वोमिटिंग हो गई जो होती है, वोमिटिंग हो गई, लेकिन जो हुआ है वो हमारा वोमिटस होता है। वैसे हमारा हेमेटेसिस, ये हमारा होता है कि हेमेटेसिस, हेमेटेसिस का मतलब हो गया कि हमारा वोमिट्स, और हेम का मतलब हो गया ब्लड, ब्लड के साथ वोमिटिंग होना। सो टेस्ट, एसिडिक टेस्ट लगेगा, तब खट्टा। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन अगर देखें तो साइन एंड सिम्टम्स के द्वारा हम इसको पता लगा सकते हैं। एंडोस्कोपी भी करवा सकते हैं, बायोप्सी भी करवा सकते हैं हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन के थ्रू, सीरोलॉजिक टेस्ट भी करवा सकते हैं। एच पाइलोरी प्रेजेंस, उसमें डिटेक्ट करेंगे हम कि हमारा जो एच पाइलोरी है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। और एच पाइलोरी क्या होता है? एच पाइलोरी हमारा होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर जो होता है वो एक बैक्टीरिया होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि क्रोनिक, मतलब काफ़ी टाइम से अगर इन्फ्लामेशन है स्टमक में, बहुत टाइम से इन्फ्लामेशन है, तो उस टाइम पे काफ़ी टाइम से पेन है, तो उसके बाद जो वो होता है ये एच पाइलोरी कॉमन होता है कि हाँ वो हो जाता है, क्योंकि क्रोनिक अगर होता है तो क्रोनिक में ही ये चीज़ होती है। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट में अगर हो गया है तो क्या करेंगे आप? एंटी डायरियल ड्रग देते हैं, जिसमें एमोक्सिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन होता है, जो कि हमारा एंटीबायोटिक में भी आता है। एंटी एमेटिक ड्रग होता है जो कि डोमिपेरिडोन होता है फॉर स्टॉप वोमिटिंग एंड नोजिया को स्टॉप करने के लिए। एंटी माइक्रोबियल ड्रग आता है जिसमें कि मेट्रोनिडाजोल होता है। एंटा एसिड आता है जिसमें कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आता है, जैसे लेंजोप्राजोल होता है, ओमिप्राजोल होता है। H2 ब्लॉकर ड्रग आती है जिसमें रेंटिडिन होता है। रेंटिडिन का यूज हम मोस्टली उसमें भी करते हैं, जैसे कि एंटा एसिड में। अगर किसी भी ड्रग से कोई है, कोई सी भी ड्रग ले, उस ड्रग से अगर उसको एसिडिटी प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें भी हम रेंटिडिन का यूज करते हैं। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या क्या हो सकता है? अल्टर न्यूट्रिशन रिलेटेड टू पेन, अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं रहने तो पेन हो सकता है। फ्लूइड वॉल्यूम डिफिकल्ट हो सकता है तो पेन हो सकता है। पेन रिलेटेड टू कोई सी डिसीज है तो पेन हो सकता है। नॉलेज डिफिसिट रिलेटेड टू डिसीज, डिसीज के बारे में, किसी डिसीज के बारे में हमें जानकारी नहीं है तो कहाँ पे पेन हो, कैसा पेन हो रहा है, वो हो सकता है। एंजाइटी रिलेटेड पेन हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।